है मैडम, और डेयरी का चेयरमैन भी आपका लड़का है। देखा मैडम है, तो दूसरी पार्टी को किसी व्यक्ति को बनाओ ना। मैंने कहा मैडम, जब मैं निर्दलीय उम्मीदवार था ना, तभी मेरे भाई प्रधान थे रानीवाड़ा के, किसी पार्टी से नहीं थे। मेरा लड़का अब के बाद डेयरी में सिर्फ एक बीजेपी का व्यक्ति था, 7-8 कांग्रेस के थे, और वो आकर मुझे कहे कि साहब आपके लड़के को चेयरमैन बनाना है। मैंने क्या गलती कर दी इसमें? आपके वोट ही नहीं है। एक अगर या तो मैं चोर हूं या मैं साहूकार हूं। रत्नाराम जी ने 6 कैंडिडेट दिए मुझे कि आपके भाई को प्रधान बनाओ। मैं रत्नाराम जी आमने सामने लड़े हुए, या तो मैं चोर था या कहीं गलती रत्नाराम जी की थी, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया, मेरे परिवार पर विश्वास किया। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि रानीवाड़ा के लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद, जो प्रेम दिया, मैं, मेरा परिवार ताज जिंदगी इसको भूल नहीं सकता। अब के पिछली बार मैं किसी कारण से मेरे बड़े ब्रदर स्वर्गीय रावत जी साहब, महेंद्र सिंह जी, हमको आज काज बताया गया। सचिन पायलट जी सेठ हमारे घर आए, तो बोले देवड़ा साहब आप जैसों की जरूरत है, फलाना टिकड़ा। हमने कहा ठीक है, सोचेंगे। मुझे इन्हीं नेताजी ने आकर कहा कि आपके लिए चाहे रानीवाड़ा की सीट ले लो, चाहे भीनमाल की लड़ना चाहो तो लड़ सकते हो, ऊपर से आदेश है। मैंने कहा ऐसा है कि अगर मैं लड़ा ना तो रतन जी तुम्हारी सीट कट जाएगी, तो रानीवाड़ा से मैं ही बोलूंगा। समरजीत सिंह जी ने कहा कि भैया आप भी कट जाओगे, क्योंकि राजपूत का कोटा तो मेरे पर पूरा हो गया। तो आप दोनों मुझे गालियां बकोगे कि भला इस देवड़ा को लाए, हमारी भी सीट घुमा दी। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो मेरे लालच के लिए कुछ ऐसे वक्त उठाऊं। और मैंने 5 साल तक कोई चीज मांगी नहीं, कहीं राजनीतिक में नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ यही कहा, अभी बड़गांव मेरा गांव है, जहीं से मैंने राजनीतिक शुरू की थी, और उन लोगों ने उस समय से मुझे पूरा सहयोग दिया। मैंने ये कहा था कि बड़गांव पहले पीएससी हुआ करती थी, 5 डॉक्टर बैठते थे, अब एक ही डॉक्टर बैठता है। मैंने कहा सीएससी बढ़ा दो। मैंने खूब लेटर लिखे, मेरे पास वो लेटर भी से मौजूद है। ऊपर से लेटर आता है कि साहब रानीवाड़ा में तो नो सीएससी है। मुझे वापिस उस आईएएस ऑफिस को लेटर लिखना पड़ा, मैडम कम से कम दस्तखत करते हो ना, तो कागज पढ़ लिया करो कि आपके नीचे वाले किस चीज पे दस्तखत कराते हैं। जब अभी मैडम का लेटर आया कि नहीं 2 ही सीएससी है, वो 9 सीएससी वाला भी मेरे पास में है और 2 सीएससी वाला भी मेरे पास में। बजट आया, मैंने आदरणीय पुखराज जी, आदरणीय सुखराम जी, रतन जी को सबको कहा कि मैंने कहा ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बड़गांव गांव के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक तो सीएससी कर दे, एक गर्ल्स हाई स्कूल बना दे। लेकिन उन्होंने हमें ये सोचा कि बस हम तो जो करते हैं वही होता है और हम कहेंगे जैसा ही होगा। मुझे भी दुख हुआ कि मैंने गलत काम कर लिया। अभी मेरे पास में कुछ संघर्ष समिति के, रानीवाड़ा संघर्ष समिति के लोग आए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि देवड़ा साहब बहुत अन्याय हो रहा है और आपको हमारे आगे संरक्षक होकर चलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं रानीवाड़ा से बंधा हुआ हूं। आपको याद होगा जब महाभारत हुई थी और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस सभा में उस समय के महारथी भीष्म पितामह भी बैठे थे, द्रोणाचार्य जी भी थे, कृपाचार्य जी भी थे, लेकिन वो बोले नहीं। उनसे पूछा गया कि आप बोले क्यों नहीं? कि हम इस राज सिंहासन से बंधे हुए थे। मैं किसी राज सिंहासन से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं सिर्फ बंधा हुआ हूं तो रानीवाड़ा की जनता से। और आज आया हूं, मैंने जो हमने यहाँ पे 55 दिन तक, जिसमें भाई मुकेश ने अनशन भी किया था, काफी लोगों ने इसमें, हर जाति के लोगों ने सहयोग किया और हम लोग ने 55 दिन तक धरना दिया।
लेकिन सरकार ने कुछ सुनी ही नहीं हमारी। जो हम ऐसे बकते रहते हैं, वो अपनी मर्जी आए जे करे।